अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे राउट्स लॉ को। राउट्स लॉ को अगर बोर्ड के लिहाज से देखें तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डिस्कवरी को। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी की। स्टूडेंट्स, राउट्स साइंटिस्ट था जिसने 19th सेंचुरी में राउट्स ला दी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम राउट्स लॉ को क्यों स्टडी करते हैं, व्हाई वी स्टडी हम राउट्स लॉ को क्यों स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, राउट्स लॉ यूज होता है फिजिकल केमिस्ट्री में एंड थर्मोडायनामिक फील्ड में। इसके अलावा आइडियल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए भी राउट्स लॉ को यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम राउट्स लॉ की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स को डिस्कस करना है, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वेपर प्रेशर और देन हम देखेंगे व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर को। अब यहाँ पे हमने एक बीकर लिया। इस बीकर के अंदर हम किसी भी सॉल्यूशन को प्लेस करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं किसी ढक्कन के साथ, और देन हम इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब जब इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो ये वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब यहाँ सरफेस के ऊपर वेपर्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं और ये जो सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम नेम देते हैं वेपर प्रेशर का। देन व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन का मतलब होता है इशारिया, यानी मैथ में हम जो इशारिये में रकम आए उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बीकर लें, इस बीकर के अंदर हम वाटर को प्लेस करें और इसके अंदर डालें साल्ट एंड शुगर। साल्ट के कितने मोल हैं, 2, जबकि शुगर के कितने हैं, 3। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट के 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जिसकी निकालना चाह रहे हैं, नीचे हम 2 + 3 राइट करेंगे। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/3 5। तो 1/5 तो ये पॉइंट में आया जिसमें हमारे पास 0.5 इसका मोल फ्रैक्शन आया। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज राउट्स लॉ। अब हम राउट्स लॉ की डेफिनेशन को देखेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट्स, ये जो वेपर प्रेशर है ये हमारे पास सॉल्वेंट का है और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। Where P is the vapor pressure of solvent, P naught is the vapor pressure of pure solvent and X1 is the mole fraction of solvent। हम डिस्कस करेंगे राउट्स लॉ को when one component is volatile। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट इज volatile substance। volatile substance हमारे पास ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रूम टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है गैस में। वो नॉन, जैसा कि वाटर, एंड नॉन वोलेटाइल जो कि रूम टेम्परेचर में गैस में कन्वर्ट ना हो, उसके वेपर्स गैस में कन्वर्ट ना हो, जैसा कि साल्ट एंड शुगर। तो यहाँ पे वी नो दैट x1 + x2 इज इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे x2 हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x1 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 - x2। अब x1 को हमने क्यों बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास सॉल्यूट का है और ये हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
तो दैट्स व्हाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसके अंदर हम इसकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, पी नोट माइनस वैसे ही आ जाएगा पी नोट x2। तो यहाँ पे p माइनस पी नोट इज इक्वल आ जाएगा माइनस पी नोट x2। अब स्टूडेंट्स p यहाँ पे हमारे पास क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर, जबकि p नोट क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे p माइनस पी नोट किसके इक्वल होगा, डेल p के, यानी चेंज इन प्रेशर के, वेपर प्रेशर के। तो इस इक्वल होगा ये हमारे पास p नोट x2 वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल p ओवर p नोट इज इक्वल होगा x2। अब अगर हम यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स राउट्स लॉ की हम अनदर डेफिनेशन को देखेंगे। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, गिव दी एनी टू डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, दी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल पी ओवर पी नोट इज इक्वल होगा x2 के। तो यहाँ पे हम थर्ड डेफिनेशन देखेंगे राउट्स लॉ की, विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये हमारे पास क्या आया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यानी स्टूडेंट्स राउट्स लॉ आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, जिसमें आप जस्ट इतनी इसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेरिवेशन को देखेंगे, या आपसे पूछा जाएगा कि राउट्स लॉ की कोई सी 2 या 3 डेफिनेशन को लिखें। तो आप फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन इसकी डेफिनेशन को राइट करेंगे। अगर आपसे आ जाए राउट्स लॉ एज अ नोन क्वेश्चन व्हेन ओनली वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल, तो आप ये ओवरऑल कंप्लीट नोन क्वेश्चन राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम राउट्स लॉ के सेकंड पार्ट को देखेंगे, व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।